अनुलोम विलोम का यह अभ्यास किसी भी आसन में बैठकर ध्यान मुद्रा लगा करके आप देख सकते हैं। अंगूठा और उसके बगल की तर्जनी उंगली को मिलाकर बाकी तीनों उंगलियों को सीधा करते हुए हम मेरुदंड को सीधा करके बैठकर और अनुलोम विलोम का अभ्यास दाएं हाथ से करते हैं, अर्थात तर्जनी को मोड़ करके अंगूठे का प्रयोग और बीच की दो उंगलियों का प्रयोग करते हैं। सांस को बाएं नाक से भरते हैं, फिर दाहिने नाक से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से भर के बाएं से छोड़ते हैं। इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। यह क्रिया नाड़ी शोधन करने के लिए प्रसिद्ध है, यानी शरीर के अंदर 72,72,10,201 नस नाड़ियाँ हैं, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचा करके हमारे शरीर के अंदर होने वाले जितने भी विकार या टॉक्सिन इकट्ठा होते हैं उसको यह निष्कासित करती है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत अच्छा अभ्यास। आपके ललाट पर तनाव या सिकुड़न नहीं होना चाहिए। यदि ललाट सिकुड़ा हुआ है तो ये बताता है कि हम कुछ सोच रहे हैं या हम कुछ निगेटिव चीज़ को सोच रहे हैं। और गर्दन सीधा करिए थोड़ा। हाँ, मेरुदंड को एकदम सीधा रखते हैं 90 डिग्री पर। बहुत अच्छा, ध्यान मग्न होकर के अभ्यास करिए। और अनुलोम विलोम का अभ्यास करते समय बस एक ही मंत्र ओंकार का, एक ही भाव कि हे परमपिता परमेश्वर, नवरात्रि का यह महीना चल रहा है, नवरात्रि का दिवस चल रहा है। आज नवरात्रि का तीसरा दिवस है। माँ चंद्रघंटा का हम ध्यान कर रहे हैं कि हे माँ भगवती, आप अनेकों रूप में आप संसार में लाभ दे रही हैं, इसलिए आपका हम आराधना करते हुए, ध्यान करते हुए बस एक ही विनती है कि आप जब जन्म दिए हैं तो हमारे जन्म को सार्थक करिए, जन्म को सफल बनाइए। मैं या मेरे इंद्रियों के द्वारा कभी भी गलत कार्य नहीं हो। हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए अपने आप को अर्पित करते रहें। समर्पण का भाव ये प्रकृति से सीखना है। जैसे कोई भी पेड़ पौधा फल फूल लगाता है तो अपने खुद नहीं खाता है, उसका लाभ दूसरे लोग ही उठाते हैं। जैसे जल है नदियों का, वो खुद पानी नहीं पीती है नदी, दूसरे लोग उसको पी करके अपने प्यास को बुझाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन से दूसरों को कितना लाभ हो रहा है, इस पर ध्यान दे करके यदि जीवन की यह यात्रा की शुरुआत करें तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है, परम कल्याण का विषय है। लाभ के तौर पर यदि अनुलोम विलोम को देखा जाए तो बाएं नासिका का संबंध दिमाग के दाहिने हिस्से से और दाहिने नासिका का संबंध दिमाग के बाएं हिस्से से है। यदि किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाए, यदि किसी व्यक्ति का दिमाग सही से काम नहीं करे तो सारा शरीर के अंग डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं और व्यक्ति पागल हो जाता है या तनाव में चला जाता है या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसे नींद नहीं अच्छी आती है, वो गलत सोचता है, उसको सब कुछ होते हुए भी इस संसार में मन नहीं लगता है, यानी नकारात्मक शक्तियाँ उसके अंदर और बाहर एक ऑरा बना लेती हैं। इसलिए अनुलोम विलोम करते समय हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हे प्रभु, हे प्राण देवता, हे प्राण शक्ति, आप हमारे अंदर के सारे दिव्य शक्तियों को जगाइए और हमारे भीतर के सारे नकारात्मक विचारों को, बुरे विचारों को हमारे दिमाग से, हमारे शरीर से, हमारे मन से बाहर करिए। किसी को उच्च रक्तचाप है तो उसको बैलेंस करेगा। अनेकों प्रकार के, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, अनिद्रा की बीमारी हो, अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचने का लड़ाई झगड़ा, तनाव, क्रोध, तर्क वितर्क चल रहा है, उससे ये बचाने का काम करता है अनुलोम विलोम। इसलिए कम से कम स्वस्थ व्यक्ति को 15 मिनट, यदि कोई विशेष बीमारी है तो उसे आधा घंटा,
2-2 घंटा 3-3 घंटा तक लगातार इसको करवाते हैं तो लाभ एक ही दिन में मिलना शुरू हो जाता है। इतना ये लाभकारी अभ्यास है।